जय माता दी। आज मैं ये 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस के साथ की 6 नंबर की कैप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है, दोनों ही ऊन मेरी बेबी ऊन है। इसके लिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। अगर आपको ये मेरी कैप पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं। हम ये ऐसे 2 बार राउंड लगाएंगे। ये 2 राउंड लगाने के बाद ये हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इससे अलग हमें 14 क्रोशिया बनाने, चेन से अलग। इस राउंड में ये हम चेन काउंट नहीं करेंगे। तो ये मेरा 1 क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15। तो हम इसे एक एक खोलेंगे। ये हमने एक खोल दिया। और अब हम पहले ये वाला धागा टाइट करेंगे। ये वाला धागा टाइट करके अब हम इसे खींचेंगे। इसे खींच दिए। अब हम इसे यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे। इसमें यहाँ जॉइंट करके अब हम चेन काउंट करेंगे। तो अब हम चेन सहित क्रोशिया गिनेंगे। 1, 2, 2 चेन बनाने के बाद इसी में क्रोशिया बनाएंगे। और अब मुझे हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि इसमें मेरे चेन सहित 2 क्रोशिया हो गए। अब मुझे हर एक चेन में ऐसी डबल क्रोशिया बनाना 2-2 बार। ये मेरे 14 क्रोशियन के 28 क्रोशिया हो जाएंगे। ये मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसे यहाँ चेन में ऐसे जॉइंट करूँगी। 1, 2, ये 2 चेन मेरी क्रोशिया की हो गई। या तीसरी डिजाइन की हो गई। अब ये चेन छोड़ के इससे अगली वाली चेन में मुझे क्रोशिया बनाना। एक चेन बनानी है ऊपर, नीचे एक चेन छोड़नी है। इससे अगले वाली चेन में क्रोशिया बनाना। जैसे मैंने ये बनाए हैं ऐसे ही मैं अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। ऊपर एक चेन बनानी है, नीचे एक चेन छोड़नी है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसे यहाँ इस दूसरी चेन में ऐसे जॉइंट करूँगी। मैंने 3 चेन बनाई है तो एक चेन में ऊपर छोड़ूंगी। यहाँ तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। अब एक चेन बना ली, 2, और ये 3, 2 मेरी क्रोशिया की हो गई, तीसरी डिजाइन की हो गई। और मुझे हर क्रोशिया के ऊपर एक क्रोशिया बनाना है। एक चेन, एक क्रोशिया। जैसे मैंने ये एक राउंड बनाया, दूसरा, और ऐसे ही मुझे एक राउंड और बनाना। ये मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये मुझे यहाँ से जॉइंट करना स्लिप स्टिच के साथ। अब इसमें मुझे दूसरा कलर लगाना है। ये मुझे अपनी पहले ऐसे लूप बनानी है।
ये हम पहले अपनी ऐसे लूप बनाएंगे। ये जो मेरे क्रोशिये हैं इसमें मुझे ये यहाँ ऐसे जॉइंट करनी है। ये यहाँ ऐसे जॉइंट करके अब इसे इतना खींचेंगे कि जो हमारा ये यहाँ तक पहुँच जाए, और इसे अब हम यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इस तरीके से क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो ये मेरे 4 क्रोशिया हो गए चेन सहित, और हम चारों का एक बनाएंगे। अब इसी के सेंटर में ऊपर जाएंगे, पहले ऐसे बल लिया, और इसी तरीके से हमें क्रोशिया बनाना। यहाँ पे 4 क्रोशिया बनाने। ये मेरे यहाँ 4 क्रोशिया हो गए, और अब ये एक इसका हाँ, तो मुझे पांचों के ऐसे बनाने हैं। अब ये वाले क्रोशिया छोड़ने हैं ये। अब इससे अगले वाले में मुझे यहाँ ऐसे जॉइंट करना, यहाँ ऐसे जॉइंट करके अब ये मुझे धागा इतना टाइट खींचना कि मुझे यहाँ तक जाना, यहाँ ऐसे जॉइंट करना है। और अब 1 2 3 3 चेन बनानी है। ये ऐसे पकड़ना, ऐसे राउंड लगा के अब इन दोनों का एक बनाना, अब फिर इन दोनों का एक बनाना, इन दोनों का एक, अब इन चारों का एक बनाना, ऐसे बल लेना। अब इसी के ऊपर सेंटर में जाना है यहाँ 1 2 3 4। ये चार बन क्रोशिया बनाए, और एक पहले से हाथ। इन पांचों का मुझे अब एक बनाना, पांचों का एक बनाना। ये क्रोशिया छोड़ने, इससे अगले वाले में यहाँ जॉइंट करना। अब इसे धागे हम इतना खींचेंगे और यहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ ऐसे जॉइंट करके यहाँ तक जाने के बाद इस तरीके से ऐसे जॉइंट करना। अब 1 2 3, ये 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3, ये चेन सहित मेरे 4 क्रोशिया हो गए। अब इन चारों का मुझे एक बनाना है। अब इसी के ऊपर यहाँ जाना है, और यहाँ 1 2 3, ये मेरे यहाँ 4 क्रोशिया हो गए, और ये कुंदे मेरे यहाँ 5 हो गए। एक मेरा इसका है, तो अब इन पांचों का मुझे एक बनाना, पांचों का एक बना के ये छोड़ने, इससे अगले वाले में मुझे यहाँ जॉइंट करना। यहाँ ऐसे जॉइंट करके ये इतना खींचना, और इसमें यहाँ इस जगह जाना। यहाँ जाने के बाद ऐसे जॉइंट करना स्लिप स्टिच के साथ। 1 2 3 3 चेन बनानी है। 1 2 3, अब इन चारों का मुझे एक बनाना। अब इसी के ऊपर यहाँ सेंटर में जाना, पहले ऐसे बल लेके। अब यहाँ भी मुझे ऐसी 4 क्रोशिया बनाने। 2 3, और जैसे मैंने ये बनाए हैं ऐसे ही मैं इतना सारा राउंड कंप्लीट करूँगी। ये राउंड मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये इसमें यहाँ इस जगह जॉइंट करना जहाँ मैंने ये क्रोशिया बनाया, फर्स्ट जॉइंट किया, उसी में मुझे ये स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना, और ये यहाँ धागा कट करना। धागा कट करके
ये यहाँ धागा कट कर दिया और ये राउंड ही मेरा यहाँ तक बन के कंप्लीट हुआ। अब मैं ये वाला कलर चलाऊंगी इसके यहाँ। अब मुझे हर एक चेन में 2 क्रोशिया बनाने, हाफ, ये हर एक चेन में 2 क्रोशिया बनाने, जो ये मेरे ये हैं इनके अंदर मुझे हर एक के अंदर बनाने, यहाँ भी सब में। तो मेरे ये 28 हाफ क्रोशिया बनेंगे। और हाफ क्रोशिया बनाए। अब मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब यहाँ एक चेन बनाने के बाद ये मुझे ऐसे हाफ चेन में क्रोशिया बनाना, 1 2 3, ये 3 बनाने के बाद 1 2 चेन बनाऊंगी और ये मैं चेन छोड़कर इससे अगली वाली चेन में बनाऊंगी। 1 2 3 हाफ क्रोशिया बनाने, 1 2 चेन छोड़ के फिर मुझे 3 हाफ क्रोशिया बनानी, 1 2 3, फिर मुझे 2 चेन बनानी है और ये क्रोशिया में यहाँ हाफ क्रोशिया में ऐसे ही बना रही हूँ। 1 2 3 बनाने के बाद 2 चेन, फिर एक चेन छोड़ूंगी इससे अगले वाली चेन में, फिर मुझे 3 चैनल में लगातार हाफ क्रोशिया बनाने। ये 3 चैनल में लगातार हाफ क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चैन। अब ये एक चैन छोड़ूंगी इससे अगली वाली चैन में। अब 3 चैनल में लगातार मुझे हाफ क्रोशिया बनाना और हाफ चैन में ही क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 चैन छोड़ने के बाद 1 2 3, ये लास्ट में भी मेरी एक चैन बची है और अब मैं इसमें यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। पहले 2 चैन बनाऊँगी, सॉरी, 1 2 चैन बनाने के बाद अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और एक चैन बनाऊँगी। एक चैन बनाने के बाद जो ये मेरी भीतर सारी चैन बची हैं इनमें मुझे हाफ क्रोशिया के 2 राउंड बनाने। एक ऐसे ही हर एक चैन में से जो भीतर मेरी चैन है 2 राउंड बनाऊंगी हाफ क्रोशिया के। इसमें मैं 7 पत्ती बना रही हूँ, इसमें मैंने 5 पत्ती बनाई है। अब मैं इसमें बताती हूँ। ये हम पहले अपनी ऐसे लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद जो मैंने 3 क्रोशिया लिए हैं मैं इस साइड से छोड़ूंगी तो इसमें मुझे यहीं क्रोशिया बनाना है हाफ, क्योंकि मुझे इसमें 2 क्रोशिया हाफ बनाने हैं बीच में तीनन में। यहाँ ऐसे जॉइंट करने के बाद अब इसमें पहले मुझे ये हाफ क्रोशिया बनाना और अब इसमें 6 डबल क्रोशिया बनानी।
हर एक चेन में मैं 6 इनमें जहाँ मैंने बनाए हैं 3, ये अब ये वाली चेन छोड़ के इससे अगली वाली चेन में हाफ क्रोशिया और इससे अगली चेन में हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिये और इनके बीच में 6 क्रोशिये मुझे बनाने 3, 4, 5, 6। अब ये चेन छोड़ के इससे अगली वाली चेन में, क्योंकि मेरे पास यहाँ 3 चेन है तो मैं 2 चेनन में ही हाफ क्रोशिया बना रही हूँ। और अब इनमें छः क्रोशिये बनाने हैं, इनके बीच में 2-2 क्रोशिये। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मुझे यहाँ पहले हाफ क्रोशिया बनाना है और अब इसमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है और यहाँ ये धागा कट करना। यहाँ मुझे ऐसे हुक डाल के और ये अपनी ऐसे लूप बनानी है और लूप बना के यहाँ ऐसे जॉइंट करना। अब मुझे इसमें नहीं बनाना, इसके यहाँ वाले क्रोशियन के बीच में बनाना है। अब इसमें नहीं बनाना और ये जो मेरा बीच ये जो 2 हाफ क्रोशिये हैं इसमें यहाँ बनाना सीधा। जो ये मेरा हाफ क्रोशिया इसमें हम ऐसे हुक डाल के ऐसे बनाएंगे और अब इसमें नहीं बनाना, जो ये क्रोशिये इनके बीच में बनाना है। अब इसके बीच में नहीं बनाना और इसके बीच में नहीं बनाना, जो ये मेरे हाफ क्रोशिया इसी के बीच में मुझे हुक डाल के और ऐसे हाफ क्रोशिया बनाना है। और जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही मुझे अपना ये राउंड कंप्लीट करना। ये यहाँ ऐसे जॉइंट करना है। अब ये धागे दोनों धागे में नॉट लगा के इसमें मैंने 5 पत्ती बनाई है और इसमें मैंने 7 पत्ती बनाई है। आपकी मर्जी है जितनी पत्ती बनानी हो। तो इसमें मैंने 7 पत्ती बनाई है तो 4 क्रोशियन में 1 पत्ती तैयार हुई है और इसमें मेरी 2 पत्ती 5 क्रोशियन में तैयार हुई हैं और 3 पत्ती 6 क्रोशियन में तैयार हुई हैं। तो मैंने यहाँ 2 जगह तो 4-4 हाफ क्रोशिये लिए हैं और 3 जगह मैंने 5-5 हाफ क्रोशिये लिए हैं। अब ये मेरी बनके कंप्लीट है।